नमस्कार। तो आज के सेशन में हमारा जो तीसरा सेशन होगा, जो कि भारतीय युगीन हमने समाप्त कर दिया था। इसके बाद छायावाद में हमने 100 क्वेश्चन किए थे। इसके बाद अभी 40 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। इसके बाद हम द्विवेदी युग में चलेंगे। द्विवेदी युग के बाद जो हमारा अगला सेशन होगा वो होगा प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक है, तो प्रयोगवाद एवं नई कविता ये हमारा लास्ट सेशन होगा। इसके बाद ये सारा जो है आधुनिक भारत का जो हिंदी है, जो ठीक है आधुनिक हिंदी, वो हमारी समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखते हुए चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए कि छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किसका है। पहला प्रश्न है क्या कि छायावाद का जो दर्शन है वो सर्वात्मवाद है। यह दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, किसका कथन है, ये आपको बताना है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। वहीं अगर बात किया जाए कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, छायावादी जो है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं, वरन थोड़ी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह आलोचन किसने किया है, या फिर यह आलोचक ने क्या कहा है, किस आलोचक ने ये चीज़ें कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो यह कथन रहा है रामविलास शर्मा का। और इसी तरीके से बात करें, अगला प्रश्न हमारा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचारों में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसने कहा था, क्या कहा था कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, वहीं इसी प्रकार अगला प्रश्न अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा चौथा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह उक्ति किसकी है, क्या है उक्ति कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह उक्ति आपसे पूछा गया है, तो यह उक्ति है, यानी यह कथन है रामकुमार वर्मा का। वहीं अगर इस तरीके से बात किया जाए कि सही मिलान आपको करना है, ठीक है, तो आपको बताना है कि सही मिलान इसमें से कौन है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर बात की जाए इसमें जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो सही आंसर है पहला, यानी पंत आए फिर निराला, माफ़ कीजिएगा, पंत थे फिर क्या थे, निराला थे, फिर प्रसाद, फिर महादेवी वर्मा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। क्या है, पंत है और निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे सही मिलान कर सकते हैं। वहीं अगला प्रकार है हमारा, आपको यहाँ पे सही मिलान करना है। ठीक है, ये जो इनके दिए गए हैं ये कविता संग्रह है। ठीक है, इनके कविता संग्रह को भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किनकी कौन कौन सी हैं। वहीं 106 नंबर की बात करें तो यहाँ पे यामा, फिर उर्वशी। ठीक है, यानी महादेवी वर्मा की क्या है, पहले यामा है, फिर प्रसाद की उर्वशी है। ठीक है, ये गलत मिलान है। ठीक है, सही मिलान आपको बताना है। तो महादेवी वर्मा की यामा है, जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है, निराला की बेला है और पंत की वीणा है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं अगला मिलान की यदि आप बात किया जाए, ठीक, इसमें कई प्रश्न एक ही साथ में जो है इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला सही मिलान करना है तो महाराणा का महत्व, ये रचना किनकी है, जयशंकर प्रसाद की। अनामिका जो है निराला की है, उच्छ्वास जो है वो पंत की है और निहार जो है वो महादेवी जी की है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सुमेलित कर सकते हैं। अगला भी हमारा प्रश्न जो है वो सही सुमेलन का है। ठीक है, तो 108 नंबर अगर देखा जाए, 8 नंबर, इसमें पंत जो है वो ग्रंथ की है। ठीक है, पंत की जो है ग्रंथी है, निराला की परिमल, प्रसाद की झरना और महादेवी की नीरजा। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पे बात किया जाए कि सही मिलान करना है आपको। ठीक है, तो सही मिलान करना है, इसमें अगर देखा जाए तो 109 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो देखिए, प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला और पंत। प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। आंसू, प्रसाद, निराला, महादेवी गीतिका और पंत का युगांत। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए 110 नंबर की, तो 110 नंबर में भी आपको सही जोड़ा कौन सा नहीं है, सही जोड़ा कौन सा नहीं है, इस पर आपको बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा, देखिए, निराला जो है अर्चना है निराला की, प्रसाद का कानन कुसुम सही है, पंत का गुंजन है। ठीक है, बच्चन साहब का ये गीत हंस नहीं है। ठीक, इसको याद रखिएगा। आपको सही युग्म को चुनना है अगले में भी। तो अगला जो है हमारा, देखिए, सही युग्म नहीं है,
रश्मि और यामा महादेवी वर्मा की जी का है, सही बात है। ग्राम्या और युगवाड़ी पंत जी का है और आकुल अंतर बच्चन साहब का है, जबकि वीणा निराला जी की नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आपको असंगत का चुनना है। इसमें भी 112 नंबर में भी आपको असंगत को चुनना है। तो देखिए असंगत को आपको चुनना है, तो देखिए निराला की सरोज स्मृति ये सही है, बच्चन साहब का प्रणय पत्रिका सही है, पंत जी का बादल राग ये भी सही है, जबकि प्रसाद का करुणालय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, 112 का यानी 12 नंबर का डी सही हो जाएगा। वहीं इसी तरीके से बात किया जाए, अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर। ठीक है, तो 13 नंबर में भी आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित होता है। तो यहाँ पे आपको सुमेलित क्या करना है, देखिए 113 नंबर का आपका जो सही हो जाएगा आंसर वो है सी, यानी 2 4 1 3। शोकोक छुआस ये है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और पंचवटी जो है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और स्वर्ण किरण जो है ये सुमित्रा नंदन पंत है, और यामा जो है महादेवी वर्मा है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मिलान कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला इसी प्रकार से हमारा है 14 नंबर है हमारा कि आपको मिलान करना है। देखिए राम कुमार वर्मा ये है आकाशगंगा इनकी है। ठीक, इसी तरीके से उदय शंकर भट्ट इनकी जो है राका है। ठीक, महादेवी वर्मा का जो है निर्जा है, और मोहनलाल महतो वियोगी का निर्माल्य। ठीक, इस तरीके से हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विशेष तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, प्रश्न आ जाते हैं इनसे। वही 15 नंबर अगर बात की जाए, 15 नंबर क्या है हमारा कि देखिए अमृत और विष जो है वो है उदय शंकर भट्ट का। ठीक, एक तारा जो है वो है मोहनलाल महतो वियोगी का, और वहीं अगर बात की जाए चित्रलेखा जो है वो राम कुमार वर्मा का है, और पतझर जो है वो सुमित्रा नंदन पंत का है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला है हमारा 16 नंबर कि आपको यहाँ पर संगत युग्म नहीं है। ठीक, तो इसमें से आपको कौन सा संगत युग्म नहीं है, आपको गलत छांटना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए प्रसाद का प्रथम प्रभात सही है। ठीक, पंत जी का नौका विहार सही है, जबकि निराला का आराधना भी सही है, महादेवी वर्मा का गीतिका नहीं है। ठीक है, तो 16 नंबर का ये गलत हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर। ठीक है, संगत नहीं है, इसमें भी वही पूछा गया है कि कौन सा युग्म संगत नहीं है। अगर बात की जाए कि संगत नहीं है, तो देखिए पंत जी का स्वर्ण किरण सही है, प्रसाद का लहर और महादेवी वर्मा का सांध्य गीत सही है, जबकि स्वर्ण धूलि निराला जी की नहीं है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। अगला बात की जाए, इसमें भी असंगत को आपको चुनना है। ठीक है, जो असंगत है उसको आपको चुनना है। प्रसाद जी का प्रेम पथिक सही है, निराला जी का सरोज स्मृति सही है, निराला का कुकुर मुत्ता भी है, ये भी सही है, जबकि पंत का करील नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर बात की जाए 119 नंबर। 119 नंबर हमारा क्या है, 119 नंबर है कि जयशंकर प्रसाद की निम्न कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले कौन प्रकाशित हुई थी, इसके अनुरूप आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कानन कुसुम पहला था। ठीक, प्रेम पथिक इसके बाद आया, फिर करुणालय, फिर महाराणा का महत्व। क्या था, जयशंकर के प्रसाद की अगर कृतियों को अगर समय के हिसाब से देखा जाए कि सबसे पहले कौन कृति आई थी, तो कानन कुसुम, फिर प्रेम पथिक, फिर करुणालय, फिर महाराणा का महत्व। ठीक है, आखिरी में महाराणा का महत्व आएगा। उसी तरीके से 20 नंबर अगर बात किया जाए, तो 20 नंबर का आपको बताना है कि कृतियों का प्रकाशन वर्ष, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो कृतियाँ जो प्रकाशित की गई थी उनका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले ग्रंथि आई थी, फिर पल्लव आया था, फिर गुंजन, फिर युगांत, लास्ट में युगांत आया था और सबसे पहले ग्रंथि आई थी। ठीक, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। फिर इसी प्रकार से 21 नंबर यहाँ पे पूछा गया सही जोड़ा कौन सा नहीं है। देखिए सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा का है, सही बात है। राम की शक्ति पूजा निराला जी का है, महाराणा का महत्व प्रसाद जी का है, उत्तरा नरेंद्र शर्मा का नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाता है। इसमें भी अगला जो हमारा 22 नंबर, इसमें भी आपको असंगत को चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पंत का उच्छ्वास सही बात है, प्रसाद का झरना सही है, निराला का नामिका सही है, जबकि लहर जो है महादेवी वर्मा का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि कल्लोलनी किसका काव्य संग्रह है, कल्लोलनी किसका काव्य संग्रह है, तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा जगदम्बा प्रसाद हितैषी। ठीक है, आंसर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। तो कल्लोलनी किसका काव्य संग्रह है, जगदम्बा प्रसाद हितैषी का।
में अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर 24 क्या है हमारा कि तक्षशिला काव्य संग्रह किसका है, तो उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला काव्य संग्रह है। ठीक है, तक्षशिला काव्य संग्रह किनका है, उदय शंकर भट्ट का। उसी प्रकार से हमारा रचना और रचनाकार दिए गए हैं, तो उनको आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है। आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ग्रंथि जो है वो है सुमित्रानंद पंत का, और रश्मि जो है महादेवी वर्मा का है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है निराला की निम्न कृतियों को कालक्रम अनुसार बताइए। तो जो निराला की कृतियाँ हैं उनको किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया, सबसे पहले कौन थी और सबसे लास्ट में कौन थी, इस हिसाब से आपको बताना है। तो पहले जूही की कली आई, फिर अनामिका आई, फिर सरोज स्मृति आई, फिर राम की शक्ति पूजा लास्ट में आती है। ठीक है, तो ये इनका कालक्रम है कि जूही की कली, अनामिका, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार दर्शाइए। कौन से रचनाकार सबसे पहले रचनाएं किए थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, इस प्रकार से आपको दर्शाना है। ठीक है, तो 27 नंबर का यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर सुमित्रानंद पंत और लास्ट में महादेवी वर्मा सही हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो सी का हमने क्या देखा, 27 का हमने क्या देखा कि 27 में आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी जयशंकर प्रसाद सबसे पहले आए, फिर निराला जी, फिर सुमित्रानंद पंत, फिर महादेवी वर्मा जी आए। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला हमारा है कि रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आपको बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, ये है सुमित्रानंद पंक्ति की पंक्तियाँ। और बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े। ठीक, ये है सूत्रकांत त्रिपाठी निराला जी का। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये है जयशंकर प्रसाद का। दुख के प्रति निर्माण उन्मदीय अमरता नापते पद, ये है महादेवी वर्मा का पद। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसी प्रकार से 29 नंबर हमारा है। 29 नंबर क्या है कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत होकर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 29 नंबर का आपको जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा वो सही हो जाएगा। वहीं 30 नंबर की अगर बात की जाए, 30 नंबर क्या है हमारा, ये शेष श्वास पशु मूक भान पाते प्रहार, अब हस्तवास सोचते कभी आजन्म ग्रास, द्विजगढ़ का के होना ही उनका धर्म परम। काव्य पंक्तियाँ किसकी है, ये शेष श्वास पशु मूक भान पाते प्रहार, अब हस्त श्वास सोचते कभी आजन्म ग्राम, द्विजगढ़ के होना ही उनका धर्म परम। ये पंक्तियाँ हैं निराला जी की। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सही मिलान करना है। रचयिता एक तरफ दिया गया है, एक तरफ क्या दिया गया है, कविता संग्रह दिया गया है, तो इसको आपको रचयिता से कविता संग्रह को आपको मिलाना है। ठीक है, 31 नंबर हमारा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रसाद जी का प्रेम राज्य है। ठीक, प्रेम राज्य है प्रसाद जी का। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर दूसरा है निराला जी की अर्चना है, और पंत जी का वाणी है, महादेवी की दीपशिखा है। ठीक, इस तरीके से हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 131 का पहला हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला है कि धू धू करता नाच रहा था अन अस्तित्व का तांडव नृत्य, पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, यानी कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है कामायनी से कि धू धू करता नाच रहा था अन अस्तित्व का तांडव नृत्य, पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो कामायनी से ली गई है। इसी तरीके से आपको असंगत का चुनाव करना है। असंगत इसमें से कौन सी है, 133 नंबर हमारा है। ठीक है, 33 नंबर। तो देखिए अप्सरा, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये तीनों जो है समान है, अग्नि रेखा यहाँ पे अलग है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको छाट सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आई थिंक अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 134 नंबर हमारा है, 134 नंबर अगर बात किया जाए कि असंगत विकल्प को आपका चयन करना है। देखिए रूप राशि राम कुमार वर्मा जी की है, विसर्जन उदय शंकर भट्ट का है, और निर्माल्य मोहनलाल महतो यानी वियोगी का है, जबकि अंतर्ध्वनि ये पंत की नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। वहीं पंत जी का, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जन्म हुआ था 1900 में,
और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। और सही जोड़ा का कौन सा नहीं है? ठीक, आपको गलत जोड़े की पहचान करनी है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए महादेवी वर्मा का यामा है, पंत जी का युगांत है, निराला का आराधना है, जबकि प्रसाद का अप्सरा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं गलत जोड़ा बताइए। सुवर्णा नरेंद्र शर्मा की है, उर्वशी प्रसाद जी की है, आरती और अंगारे बच्चन साहब की है, जबकि दो चट्टाने अंचल जी की नहीं है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, सी। ठीक, वहीं आखिरी क्वेश्चन जो कि इस सेगमेंट का है कि असंगत का आपको चयन करना है। असंगत देखिए, पंत जी का स्वर्ण किरण रेखा सही है, उदय शंकर भट्ट का अमृत और विष सही है, प्रसाद जी का वन मिलन सही है, जबकि निराला की अयोध्या का उद्धार ये सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, सी। अगला हमारा है द्विवेदी युग, जो कि जागरण सुधार काल भी इसे कहते हैं। इनसे किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। वहीं अगर पूछा जाए दूसरा प्रश्न कि सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है, तो 1900 से 1918 के बीच इसका समय काल माना जाता है। वहीं अगर बात की जाए तीसरा नंबर हमारा क्या है? तीसरा नंबर है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती है। वहीं अगर बात की जाए चौथा नंबर हमारा क्या है? चौथा नंबर है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास से मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी में यह मिलता है। अगला हमारा है पाँचवा नंबर हमारा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक ये पुरस्कार इनको दिया गया था। वहीं अगला प्रश्न है हमारा छठा नंबर। छठा नंबर में क्या पूछा गया है कि द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? तो ये है उद्धव शतक। ठीक है, तो ये द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? तो है उद्धव शतक। ठीक, इसी प्रकार से सातवां नंबर हमारा देख लेते हैं। सातवां नंबर क्या है हमारा कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये श्रीधर पाठक जी श्रेष्ठ कवि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वहीं आठवां नंबर हमारा क्या है? आठवां नंबर है कि द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य का सम्मेलन का सभापति बनाकर, तो द्विवेदी युग के ऐसे जो कवि थे जिनको हिंदी साहित्य का सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था वो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, वहीं नौवां नंबर हमारा मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो मैथिली शरण गुप्त के गुरु के अंतर्गत मतलब गुरु थे। चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चीरगांव जो है मैथिली शरण गुप्त के जो है गांव का स्थान यहाँ पे बताया गया, तो ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला है हमारा कि 11 नंबर हमारा कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयव्रत क्या है? ये खंड काव्य है। जयद्रथ वध क्या है? ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि 12 नंबर है कि इसमें क्या पूछा गया है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया है? एक बार फिर से देखते हैं कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया है? तो ये किए हैं मैथिली शरण गुप्त ने किया है। ठीक है, वहीं 13 नंबर देख लिया जाए कि 13 नंबर हमारा क्या है? तो 13 नंबर में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? तो राम के भक्त थे। ठीक है, 13 नंबर का ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। वहीं 14 का बताते हैं। 14 नंबर क्या है हमारा कि मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। पहले था हेमंत, फिर रंग में भंग, फिर भारत भारती, फिर साकेत। ठीक है, तो ये इनके कालक्रम के अनुसार ये व्यवस्थित है। हेमंत, रंग में भंग, फिर भारत भारती और साकेत। वहीं आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान इसमें सही है। देखिए, प्रिय प्रवास हरिऔध साहब की है। ठीक, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त साहब की है। ठीक, और मृत्युंजय जो है वो है राय देवकी प्रसाद पूर्ण की, और पथिक जो है वो है
राम नरेश त्रिपाठी की। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर हमारा इसमें पूछा गया है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, उनके गुरु थे, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ये मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक, ये मैथिली शरण गुप्त ही हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये ठीक है, ये जो पंक्तियाँ हैं ये मैथिली शरण की गुप्त जी की हैं। और तुलसीदास के बारे में इन्होंने बताया है कि कलते तुलसीदास भी कैसे करते मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी भी, तुलसी की कला यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। मतलब कि कविता जो है तुलसी कविता करके वो आनंदित नहीं हुए, बल्कि जो कविता है वो तुलसी के द्वारा रचित होकर वो जो है उसका उद्धार हो गया। इस तरीके से इस पंक्ति का जो सार निकलता है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के कथन है। ठीक है, इन्होंने बताया था, तुलसीदास के बारे में प्रशंसा की थी। वहीं 18 नंबर हमारा देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है हमारा कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय के उपयुक्त कथन किसका है। तो कविता के बारे में इन्होंने किसने कहा था कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। तो ये कथन था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक, वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किसकी रचना है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये पंक्तियाँ जो है ये किसकी रचना है। तो ये रचना है भारत भारती से ली गई है। ठीक, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत शाल। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत शाल। ये है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, लिखियो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो इन पंक्तियों के आपके जो है पंक्तियों के रचयिता के नाम से आपके पूछे गए हैं। तो इनके जो पंक्तियों के रचयिता है श्रीधर पाठक जी हैं कि लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ठीक, इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्तियाँ किन की है। तो ये पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक की ही पंक्तियाँ हैं कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। इसके बाद है अगला हमारा है उमर खयाम की रुबाइयों के रचयिता कौन है। उमर खयाम के रुबाइयों की रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। इसी प्रकार से हमारा 24 नंबर है। हमारा 24 नंबर हमारा क्या है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ठीक, इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर हमारा है। इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि सच्चा प्रेम यही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राप्त निछावर। ये है राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ हैं। ठीक, 25 नंबर का हमारा बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न अगर बात किया जाए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करण पड़बगा छूटी। पंक्ति के रचयिता कौन है। महादेवी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करण पड़बगा छूटी। ठीक, अगला हमारा है 27 नंबर है, देख लेते हैं। यानी 27 नंबर हमारा क्या है। इसमें पूछा गया है कि धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। इसके पंक्तियों के रचयिता है गुप्त जी। मैं अगर बात किया जाए 28 नंबर हमारा क्या है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ की हैं। तो ये पंक्तियाँ जो है प्रिय प्रवास की हैं। ठीक, वही 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर क्या है हमारा कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा,
ये नाथूराम शर्मा शंकर का है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। इसी प्रकार से हमारा 30 नंबर हमारा है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है। यह रचयिता है इसके मैथिली शरण गुप्त कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है। वहीं अगला हमारा 31 नंबर कि छड़ी धार छैला छबीले बने रंगीले रसीले फबीले बनो। छड़ी धार छैला छबीले बनो रंगीले रसीले फबीले बनो। ये पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर की। वहीं अगला हमारा प्रश्न है 32 नंबर यानी 32 नंबर हमारा इसमें बताया गया है कि क्या है कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। ये पंक्तियां किन की है। तो ये पंक्तियां है रामचरित उपाध्याय की। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनहूँ सब लोग। ये पंक्तियाँ किन की है। निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनहूँ सब लोग। ये पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक की। वही 34 नंबर हमारा देख लेते हैं कि 34 नंबर हमारा क्या है कि खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है 35 नंबर हमारा क्या है कि हरिओद सिंह उपाध्याय हरिओद का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। चौखे चौपदे ये ग्रंथ जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया था। वहीं अगला प्रश्न हमारा है यानी 36 नंबर हमारा है क्या है कि किसान के रचनाकार कौन है। तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 37 नंबर हमारा है यानी 37 नंबर हमारा क्या है कि जगत सच्चाई सार कविता का रचयिता कौन है। तो 37 हमारा नंबर है इसका रचयिता है श्रीधर पाठक जी। जगत सच्चाई सार कविता का रचयिता कौन है। श्रीधर पाठक जी। इसी प्रकार से हमारा 38 नंबर हमारा क्या है कि हम विश्व पाई जन्म के कृति के कृतिकार कौन है। तो हम विश्व पाई जन्म के इनके कृतिकार कौन है। बालकृष्ण हनुमा नवीन। ठीक, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है 39 नंबर। हमारा 39 नंबर क्या है कि भारत भारती में किस भावना का रूपरेखा की गई है। तो ये है राष्ट्रीय भावना। ठीक है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है। राष्ट्रीय भावना। प्लासी के युद्ध के रचनाकार, प्लासी का युद्ध इसके रचनाकार के नाम से आपको पूछा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर। 41 नंबर में क्या पूछा गया कि सुमन किसकी काव्य रचना है। तो सुमन महादेवी प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है यानी 42 नंबर हमारा देख लेते हैं। 42 नंबर हमारा क्या है कि रचनाओं को सम्मिलित करना है। तो अनुराग रत्न किनकी रचना है। ये नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। और काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रस कलम ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और मृत्युंजय ये जो है रचना है ये रायदेवी प्रसाद पूर्णा की। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। ठीक, गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है। तो ये जो कृति है ये है नाथूराम शर्मा शंकर जी की। और उसी तरीके से हमारा 44 नंबर हमारा कि गुणवंत हेमंत किसकी रचना है। तो श्रीधर पाठक की ये रचना होती है। और अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर कि कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया है। राम नरेश त्रिपाठी ने इसका संपादन किया है। ठीक है, 45 का ए नंबर हमारा सही हो जाता है। इसी प्रकार से 46 नंबर हमारा क्या है यानी 46 नंबर हमारा क्या है कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। तो जगन्नाथ रत्नाकर जो है इनके अंतिम कवि हैं। ठीक है, अंतिम प्रसिद्ध कवि है आधुनिक काल में। ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। तो जगन्नाथ रत्नाकर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है यानी 47 नंबर हमारा देख लेते हैं। 47 नंबर हमारा क्या है कि द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामायनी कांत की उपाधि दी गई है। तो द्विवेदी युग के जो नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं इनको कविता कामिनी कांत की उपाधि से नवाजा गया है। इसी प्रकार से हमारा 48 नंबर है यानी 48 नंबर हमारा पूछा गया है कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है। तो ये किया है हर्मिट, द ट्रेलवेलर और डिटर्जेंट विलेज। ये तीनों का जो है संपादन श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति का अनुवाद करके किया है। ठीक, वहीं अगले प्रश्न हमारा है कि पथिक किसकी रचना है।
तो पथिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुराग रत्न किसकी रचना है? तो अनुराग रत्न किसकी रचना है? ये है नाथूराम शर्मा की अनुराग रत्न। अगला हमारा प्रश्न है 51 नंबर, यानी 51 नंबर हमारा क्या है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? तो एकांतवासी योगी को जो है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना माना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न में आपको असंगत का चुनाव करना है, यानी इसमें असंगत कौन है? देखिए, एकतारा मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। अमृत और विषय जो है उदय शंकर भट्ट की रचना है। काव्य मंजूषा जयप्रसाद शुक्ला स्नेही की रचना है। जबकि कान्य कुब्ज अब लाबिलाप ये महादेवी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ठीक है, कान्य कुब्ज अब लाबिलाप ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी